बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछला लेक्चर जो है ख़त्म किया था लेक्चर नंबर वो पिछला लेक्चर था लेक्चर नंबर 4। और हमने एक्सपेंस के बारे में किया था। अगर जस्ट रिकॉल योर मेमोरी, अगर एक्सपेंस पेमेंट हम एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं तो क्या जो है ना सिचुएशन होती है। और फिर हमने एंड किया था कि वेरी सिंपल जो है ये जो डिटेल में जो है एडजस्टमेंट, ख़ास तौर पे ये वाली जो काफ़ी डिटेल में जो है ना डिस्कस हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि यानी कि ऑल दिस लेक्चर्स आर नॉट रिलेटेड टू जस्ट ICOM क्लासेस, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू योर BCom एंड BBA लेवल। सही है। तो BCom और BBA लेवल का जो है ना थोड़ा सा इसमें एक आध और हम जो है ना इजाफा कर देंगे लेक्चर में, और दैट विल बी मोर देन सफिशेंट। ठीक है। ये आगे जो है ना इसमें एक एक दो लेक्चर्स का और इजाफा होगा और मोर देन सफिशेंट जो हो जाएगा। और मैं भी जो है ना अगर थोड़ा सा और मैं इजाफा कर दूंगा तो ये प्रोफेशनल क्लासेस के लिए भी जो है इट विल बी एज यानी कि गुड एज, यानी कि फॉर द ICOM लेवल टू मास्टर्स एंड। तो इस वजह से इसको बड़ी डिटेल में जो है हमने समझाया, और एक्चुअली ये बड़ी प्रैक्टिकल जो है ना अप्रोच के साथ जो है मैंने कोशिश की है समझाने की। ठीक है। तो अब जब हमने यहाँ पे क्लोज किया था कि एसेट को अगर रिकॉर्ड करते हैं सॉरी यार, ज़रा नज़ला हो गया है ठंड की वजह से। एसेट जो है अगर रिकॉर्ड करते हैं तो आपका असिस्टेंट जो है ना दो किस्म की इंफॉर्मेशन दे सकता है कि इस एसेट का कितना बैलेंस रह गया, ये इंफॉर्मेशन, या इस एसेट में से हमने कितना जो है एक्सपेंस कर लिया है या अमाउंट यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है। अगर हमने इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया है तो आपका असिस्टेंट जो है क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है कि कितना जो है एसेट अमाउंट जो है रह गया है, यानी कि इस एक्सपेंस में से कितना अमाउंट रह गया है एज एसेट। ठीक है। लेफ्ट ओवर जो आगे इस्तेमाल होगा। और इस एक्सपेंस जो हमने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड तो ज़्यादा किया है ना जाहिर है, तो एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ, यहाँ पे हमने इसको कंक्लूड किया था। और अब हम जो है एक्सपेंस को डायरेक्ट जो है देखेंगे कि क्या सूरत हाल हमारी होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमने पहले से जो है लिख दिया ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा सेफ हो। हमने लिख दिया कि यहाँ पे चार एक्चुअली जो है पहले मैं कहीं किसी लेक्चर में लिख चुका हूँ कि चार आपकी जो है पेमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे ये ऑप्शन आपको आ रहा होता है, जो है ना ये सिचुएशन जो है आपको जो है आ रही होती है कि यार कैसे रिकॉर्ड करूँ मैं। एक, जब आप ऑफिस सप्लाईज खरीदते हैं। दूसरा, जब आप रेंट की पेमेंट करते हैं। तीसरा, जब आप इंश्योरेंस की पेमेंट करते हैं। और चौथी, जब आप सैलरीज एडवांस देते हैं। ठीक है। तो ये चार जो है, और ये चारों की चारों जो है यानी कि प्रैक्टिकल जो है ना एग्जाम्पल्स हैं, और आपको ये पता होना चाहिए तो किस तरीके से काम करती हैं। राइट। अच्छा जी, अब हम चारों जो को हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे कि केस 1, केस 2, केस 3 उसमें क्या क्या होगा। हमने कहा कि हम ऑफिस सप्लाईज खरीदते हैं। ऑफिस सप्लाईज बहुत बता चुका हूँ क्या होती हैं, यानी कि ये वो आइटम होते हैं ऑफिस के जो डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यानी कि प्रिंटिंग पेपर्स, जो कार्टेज होता है वो, पेन, पेंसिल, रबर, और दूसरी चीज़ें जो है ना इसमें ये भी आ सकता है कि कहीं कहीं जो है डिपार्टमेंट के अंदर जो है किचन का आइटम भी जो है ना बल्क में जो है ख़रीद लिए जाते हैं कि हमें जो है कि अगर ज़्यादा लोग होते हैं
तो किचन जो है आइटम यानी कि शुगर है, टी है, और अगर मिल्क लेना है तो ड्राई मिल्क है, तो वो बल्क क्वांटिटी में लेके स्टोर कर दिया जाता है और वीकली बेसिस पे वहाँ से निकाल के जो है हम कर देते हैं। तो ये भी जो है ना सप्लाईज के अंदर हम किचन आइटम्स को भी ले सकते हैं। ये मैं बड़े ऑफिस की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे ऑफिस में तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये वो चीज़ होती है कि जब हम ये चीज़ ख़रीदारी करते हैं तो मेरे पास ऑप्शन है कि इस ख़रीदारी को एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करूं या इस ख़रीदारी को एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करूं, ठीक है। तो अभी मैं पहला जो है केस देखता हूं कि मैंने इस ख़रीदारी मतलब जब मैंने ख़रीदारी की और मैंने पेमेंट की तो जर्नल एंट्री मैंने बनाई, ऑफिस सप्लाईज डेबिट कर दिया, तो और कैश या बैंक या अकाउंट पेएबल जो भी है वो आपने क्रेडिट दे दिया, ठीक है। अब हमारा ताल्लुक इससे नहीं है, कैश बैंक अकाउंट पेएबल से हमारा ताल्लुक नहीं है। हम वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट these accounts. We are only concerned with the office supplies account, कि वो क्या है और किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे मैंने ऑफिस सप्लाईज का लफ्ज इस्तेमाल करना किया है। रिमेंबर कि अगर मैं लिख देता ऑफिस सप्लाईज तो ये होगा एसेट के तौर पर आप इसको लेंगे, और अगर अल्लाह अकबर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस मैंने लिख दिया, दिस वर्ड मैंने लिख दिया एक्सपेंस, पी कट गया, पूरा लिखूं मैं पी। अगर मैंने लिखा तो ये हम एक्सपेंस के तौर पे लेंगे कि हमने जो ऑफिस सप्लाईज की रिकॉर्डिंग की है वो एज एन एक्सपेंस की है। क्यों कि एक्सपेंस का लफ्ज हमने इस्तेमाल कर लिया है ऑफिस सप्लाईज के बाद, और यहाँ पे हमने ऑफिस सप्लाईज के बाद एक्सपेंस का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। और यही चीज़ जो है तमाम जो है हमारे दूसरे अकाउंट में ये उसूल जो है प्रिवेल करेगा कि अगर हमने एक्सपेंस लिख दिया यानी कि सैलरी एक्सपेंस लिख दी तो वो एक्सपेंस ली जाएगी, और अगर हम उसको एसेट लिख रहे हैं तो या तो प्रीपेड सैलरी लिखेंगे या एडवांस सैलरी लिखेंगे, ठीक है। तो वो एज एन एसेट जो है ना ली जाएगी। तो ये चीज़ जो है हमने जहन में बिठा लेनी है। और ये कहीं भी आप और वो देखें ट्रायल बैलेंस देखें तो आपको फ़ौरन ये जहन में होना चाहिए कि क्या चीज़ दी हुई है, ठीक है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बोले तो भाई तुमने खुद लिखी है यहाँ पे, तो मैं कैसे हो सकता हूँ। अगर ये एक्सपेंस है तो आपने एडवांस सैलरी क्यों लिख दी, एडवांस सैलरी के साथ या एडवांस रेंट के साथ आप जो है आपने एक्सपेंस क्यों लगाया। अब ना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि दोनों ही डेबिट होते हैं, ना मेरी ये समझ में आ रहा कि ये एसेट के तौर पर आपने रिकॉर्ड किया है या आपने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आपने दोनों चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो बना दिया बीच का, ठीक है। वो चीज़ तो हमने वो नहीं बनाना, हमने या तो मर्द बनाना है या औरत बनानी है कि या तो ये मर्द है या ये औरत है, हमने बीच में नहीं लटकाना उसको, ठीक है। कि हमने एडवांस सैलरी एक्सपेंस, तो सैलरी को बीच में हमने लटका दिया कि ना मर्द में ना औरत में, नहीं, हमने बताना है कि ये जो है एडवांस है या ये जो है एक्सपेंस है, ठीक है। यानी कि एसेट है या एक्सपेंस है। वी मस्ट बी वेरी क्लियर। अच्छा जी, ये चीज़ ख़त्म हो गई हमारे पास। और ये हम पहले भी जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे जो है हमने ये एक ही एग्जाम्पल इस तरह से हम देखेंगे, उसके बाद तो आपको खुद ही जो है ना माशाल्लाह जो है इस काबिल हो जाएंगे कि किसी कंपनी के जो है ना CFO के तौर पर काम करने लगेंगे आपको, सही है। तो मतलब बढ़ते चले आएंगे आगे। अच्छा जी, अब जो है ये वाली जो है इंफॉर्मेशन जो है जब हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, ठीक है, जर्नल एंट्रीज के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे
तो क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिस बैलेंस शोड इन ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं वो नहीं दिस बैलेंस यानी कि विल बी शोन और ये वो उसमें नहीं पढ़ रहा मैं ग्रामेटिकल जो है ना उसमें मैं सीधे बता रहा हूँ कि दिस बैलेंस शोड इन ट्रायल बैलेंस ये दिखाया जाता है किसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर ये गिवन होगा आपको सही है यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है या एज एन एसेट रिकॉर्ड किया है अब जहाँ पे चूंकि एक्सपेंस का लफ्ज़ नहीं है तो अब हम अपने जो डिस्कशन है उसको एसेट के तौर पे ही हम आगे बढ़ाएंगे सही है जी अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन जो है उसमें दी हुई है ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको मैं यहाँ क्लोज हो गया ये इंफॉर्मेशन आपकी दी हुई है ये इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है सही है इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं अब क्या होता है अब जो है आपका जो है असिस्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आता है कि सर ये जो हमने ख़रीदारी की थी ठीक है इस ख़रीदारी में जो हमने ऑफिस सप्लाईज में डाले थे 25,000 की ख़रीदारी पूरी की इसमें 5,000 रुपये जो है ना आपका जो है बाकी पड़ा हुआ है अब उसने ये कहा कि 5,000 बाकी 5,000 का माल बाकी पड़ा हुआ है ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है बाकी पड़ा हुआ है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि गुड्स आपके पास पड़ी हुई हैं जो कि विल बी यूटिलाइज्ड इन नेक्स्ट पीरियड और ये इंफॉर्मेशन आपको मिली ये यार दूसरा लेता हूं ये आपको इन्फो मिली कहां से एडजस्टिंग डाटा से सही है आपके असिस्टेंट ने gives it to you यानी कि ये तो किताब के अंदर है ना कि एडजस्टिंग डाटा आपके पास जो है ना ये आ गया लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना आपका असिस्टेंट आपको बताएगा कि 5,000 का जो है माल जो है बाकी है अब उसने कहा कि क्या लफ्ज़ का इस्तेमाल करेगा भाई लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर देगा कि ऑफिस सप्लाईज बैलेंस ऑफिस सप्लाईज बैलेंस कितना है ₹5,000 रुपये अब यहाँ पे आपके असिस्टेंट ने या एडजस्टिंग डाटा के अंदर आपको सवाल के अंदर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपने जो ये रिकॉर्डिंग की है 25,000 की उसमें से कितने आइटम बाकी बच गए हैं इट मीन्स दिस amount of items left to be हाँ यही है ना इसमें यूटिलाइज या कंज्यूम हाँ इस्तेमाल होंगे या खर्च होंगे ठीक है 2-3 लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे ना यूटिलाइज था कंज्यूम था ठीक है इन नेक्स्ट पीरियड आइटम्स कॉस्टिंग यहाँ पे कॉस्टिंग लिखूं यानी कि
कॉस्टिंग ₹5,000। ठीक है, इतना बस ठीक है। टू बी यूटिलाइज, ये यहाँ पे जो है ना मैंने क्या लिख देता हूँ, चले टू बी यूटिलाइज या कंज्यूम्ड इन नेक्स्ट पीरियड। यानी कि ये आइटम्स की लिस्ट है सर, और इसकी जो है मालियत 5,000 है। यह भी हमारे जो है ना गोडाउन में माल पड़ा हुआ है और हम नेक्स्ट पीरियड इस्तेमाल करेंगे। जबकि हमने ख़रीदारी की थी 25,000 की, 25,000 में से लेफ्ट ओवर आइटम्स कितने रह गए, 5,000 रुपये के। ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली, यानी कि पहले भी आपने एसेट के तौर पर रिकॉर्डिंग की थी और अब भी एसेट के तौर पर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कितने एसेट बाकी हो गए। वेरी इजी। अब आपको एक्सपेंस निकालने हैं। आपके पास वन एसेट इज गिवन, एक एसेट की आपके पास वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और दूसरे एसेट की भी वैल्यू आपको दी हुई है। तो अब क्या करना है आपको वो अमाउंट निकालना है कि विच इज टू बी यूटिलाइज्ड, विच हैज बीन यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो सिंपल जो है आपने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट amount of utilities supplies, amount of supplies used या consumed, ठीक है, used या consumed during current period। ये आपने मालूम करनी है करंट पीरियड की। यहां इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट पीरियड की, ठीक है, और एसेट की अमाउंट मींस इट, यानी कि we have to find out expense amount। पहली दफा में इतना लिखना पड़ेगा, उसके बाद तो सब चीजें वही होंगी, तो आगे जो भी सवाल होंगे तो इतना हमको लिखना नहीं पड़ेगा। आई जस्ट कॉल आउट और हम करते रहेंगे सवाल, ठीक है। करंट पीरियड की जो है अब करना है क्या, एक्सपेंस अमाउंट निकालना है, फाइंड आउट करना है। कैसे निकालना है, वेरी इजी। ऑफिस सप्लाईज जो है सप्लाईज परचेज कितने की खरीदी है जनाब, 25,000 की चीज है। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज लेफ्ट टू बी यूज्ड इन NEXT नेक्स्ट पीरियड। अच्छा, मैं एक चीज यहां पे उसको बढ़ा देता हूं, परचेज्ड इन करंट पीरियड। करंट पीरियड में कितने की परचेजेस की, 25,000 रुपए की, और नेक्स्ट पीरियड के लिए कितनी सप्लाईज रह गई, 5,000 रुपए, ठीक है। कितनी कंज्यूम्ड हो गई, ऑफिस सप्लाईज
कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द करंट पीरियड, पूरा लिखता हूं मैं। ओह, एक्सपेंस अमाउंट निकालनी है मुझे 20,000 रुपये। ये हो गई आपकी, आपने एक्सपेंस अमाउंट निकाल ली। ये पहले के अंदर मैं इतना लिखवा रहा हूँ, बाकी जो होंगी तो मैं इतना नहीं लिखाऊंगा, मिस आई विल जस्ट कॉल आउट और करते चलेंगे। ये हमने कर ली, ठीक है जी। एक्सपेंस हमने निकाल लिया, कंज्यूम यानी कि ये एज एन एसेट रिकॉर्ड था, ये एज एन एसेट इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। रह गया जो अमाउंट आपके पास, इनमें से निकालने के बाद क्या निकाला, एक्सपेंस। आपके पास एक्सपेंस की अमाउंट आ गई। जब एक्सपेंस की अमाउंट आ गई तो अब आपने क्या करना है, वेरी इजी, कि एक्सपेंस को आपने इंक्रीज करना है और एसेट को आपने डिक्रीज करना है, क्योंकि एसेट आपने रिकॉर्ड किया हुआ है 25,000 रुपये। अब एसेट कितना रह गया, 5,000 रुपये। तो ये जो 20,000 का जो डिफरेंस है, दिस वन, इसको कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, इसको मैं एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। हाँ, अच्छा जी, यहीं लिख लूँ मैं, यहीं एडजस्टमेंट बना लेता हूँ ना। तो मुझे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज। अब मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा एक्सपेंस का, ठीक है। अगर यहां मैंने एक्सपेंस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया तो रिमेंबर, ये भी मैं समझूंगा कि ये भी तो एसेट है, मैं तो लड़क गया। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 20,000 रुपये से डेबिट करूंगा और ऑफिस सप्लाईज को ऑफिस सप्लाईज को 20,000 से क्रेडिट दे दूंगा। क्या किया मैंने अप्लाई किया क्या, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये मैंने अप्लाई किए रूल्स। बहुत जो है ना हमने इसको डिस्कस किया है अर्ली जो है लेक्चर्स में, और मैंने पूरा लिख भी दिया था, और मेरे हाल में 8-10 पता नहीं 10-12 लेक्चर में यहाँ पे लिखा रहा है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या हैं, और 4 स्टेप एनालिसिस। अगर तुम लोगों ने वो चीज़ कर ली है तो इस चीज़ को तो, ये तो बच्चा है तुम्हारे लोगों के लिए। When expense increases, it is recorded on debit side. When asset decreases, it is recorded on debit side. Oh, sorry, credit side. This is the rules of debit and credit. तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपने अब जो अमाउंट कंज्यूम्ड हुई थी तो आपने इंक्रीज कर दी, रिकॉर्ड कर ली, और जो अमाउंट कम हुई थी उसको आपने डिक्रीज कर दिया, क्रेडिट दे दिया। अगर हम चाहें तो देखता हूं मैं लेजर यहाँ नीचे बना सकता हूँ, या यस हम लेजर नीचे बना सकते हैं। मैं ज़रा बैठ के बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे नीचे लेजर बना दिया आसानी के लिए, कि इस लेजर के अंदर मैंने कहा कि 2 लेजर मैंने बनाए हैं, 2 अकाउंट इफेक्ट यहाँ पे हुए थे। एक ऑफिस सप्लाईज का जो कि एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया था मैंने एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, ठीक है। और यही बैलेंस जो है यहाँ पे हमने जो है लेजर बनाया था उस वक्त जब ये हमने पेमेंट की थी, और यही चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर आई थी, ठीक है। ये उस वक्त तक का। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक एडजस्टमेंट बनाई। एडजस्टमेंट क्यों बनाई कि मुझे ये जो एक्सपेंस है 25,000 का, इसको मैंने कम करना है,
ठीक है, जब कम करना है तो मैंने एसेट के अकाउंट को क्रेडिट दे दिया एक्सपेंस अमाउंट से 20,000, तो यहाँ पे एसेट का अमाउंट 5,000 रह गया बैलेंस, जो कि नेक्स्ट ईयर हम इस्तेमाल करेंगे आइटम्स को। और ये जो 5,000 है ये जाता है बैलेंस शीट के अंदर एज ए करंट एसेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमने दूसरा लेजर बनाया ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का, हमने एक्सपेंस लगाया। अगर हम यहाँ एक्सपेंस नहीं लगाते तो ऑफिस सप्लाईज के 2 अकाउंट बन जाते, सही है। वहाँ पे बैलेंस 5,000 होता, यहाँ पे जो है ना 20,000 रुपये, तो वो फिर एट द एंड जो है वो फिर 25,000 हो जाता, क्योंकि ये भी एसेट होता और ये भी एसेट होता। क्यों होता ये एसेट? कि आपने एक्सपेंस लिखा ही नहीं है, इस वजह से एक्सपेंस लिखना ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना है। और या इसका बैलेंस जो है इसको डेबिट कर दिया 20,000 रुपये से, ये जो एडजस्टिंग एंट्री बनाई, और ये जो बैलेंस होता है 20,000 का, ये चला जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये चला जाता है आपका बैलेंस शीट के अंदर। तो ये चीज़ जो है हम ये रिकॉर्डिंग जो है हमारे पास, हमें ये एडजस्टमेंट हमें बनानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ये हम नहीं बनाएंगे तो हमारा जो है प्रॉफिट 20,000 से जो है ज़्यादा शो होगा, और जब प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा तो हमें ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है एसेट की वैल्यू जो है 20,000 रुपये बैलेंस शीट के अंदर हम ज़्यादा शो करेंगे, और हमारी बैलेंस शीट के जो फिगर्स हैं वो ट्रू नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ये एडजस्टमेंट हम बनाएं। होप कि ये समझ में ये आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरे दोस्तों जो है बच्चों आपको जो है ना ये बहुत एहतियात से सुकून से आपको पढ़ना है। ये आप ये जहन में रखो, ये समझ लो, गोल के पी लो कि ये आपकी प्रैक्टिकल जो है प्रोफेशनल लाइफ की जो है दागबेल डाली जा रही है, ईंट लगा रहे हैं हम, सही है। कि आपने क्या सोचना है जब व्हेन यू सिट एज अ मैनेजर फाइनेंस, ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ओके, ये तो हो गया केस 1। दिस इज योर यहाँ पे केस 1 लिख दूं मैं, ये मैं भूल गया, ये लिख देता हूँ, सही है। ये है केस नंबर 1, केस नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हम केस नंबर 2 करेंगे। यहाँ तो हमने कहा था ना कि ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस दिया गया है। अब यहाँ देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। इसको बंद करके मैं रिज्यूम करूँगा। अब हमें दूसरा केस जो है ना हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास केस 1 था कि आपको एडजस्टमेंट डाटा मिला जनाब किस चीज़ का, कि ऑफिस सप्लाईज जो है आपको बता दिया गया है कि बैलेंस कितना है, यानी कि एसेट अमाउंट का। दूसरा केस हम देखते हैं, केस वही रहेगा कि उसकी रिकॉर्डिंग जो है ऑफिस एसेट्स की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैसे? एसेट के तौर पर। ऊपर की बिल्कुल सेम हमारे पास इंफॉर्मेशन यही रहेगी कि जब हमने परचेज किया तो हमने एंट्री बनाई क्या? ऑफिस सप्लाईज यानी एज एन एसेट हमने रिकॉर्ड किया और कैश वगैरह को हमने क्रेडिट दे दिया, और उसका ऑफिस सप्लाईज का हमने लेजर अकाउंट बनाया। तो क्या हुआ कि ऑफिस सप्लाईज हमने डेबिट कर दिया, और ये जो बैलेंस है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ तक जो है सिचुएशन रिमेन द सेम। ठीक है, अब जिस तरीके से केस 1 में था कि इंफॉर्मेशन आपको असिस्टेंट से मिली कि इतने आइटम आपके रह गए हैं सर, यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिली आपके असिस्टेंट ने दी कि सर इतने आइटम यूज्ड हो गए हैं। ये लिस्ट है उन आइटम्स की जो कि यूज्ड हो गए हैं, मतलब एक्सपेंस हो गया है आपका। कितने का हो गया भाई? मैं पूछूंगा कितने का हो गया? उसने कहा सर 20,000 क्या हमने ऑफिस सप्लाईज इस्तेमाल कर ली है। ठीक है, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था एसेट के तौर पर,
इंफॉर्मेशन मिल रही है, एडजस्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन मिल रही है साल के आखिर में। रिमेंबर दिस इज एंड ऑफ पीरियड इंफॉर्मेशन। सही है, हर महीने नहीं होती है, रिमेंबर हर महीने ये इस तरह से काउंटिंग नहीं होती है, बल्कि जो भी पीरियड होता है बड़ी अच्छी कंपनियों में जहाँ पे सॉफ्टवेयर बहुत डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ तो ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, क्योंकि वो मंथली जो है प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बना रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक्टिविटी देखना होती है पूरी। लेकिन नॉर्मल जो है, जाहिर है हम जो है जो 8-10 हज़ार कंपनियां हैं, 8-10 हज़ार भी नहीं है, जहाँ पे इस किस्म के सॉफ्टवेयर वो हैं, मेरे ख्याल में नॉट मोर देन 5,000 से ज़्यादा कंपनीज नहीं होंगी जहाँ पे बड़े आला नस्ल के जो है ना सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन लेते हैं। बाकी जो है तकरीबन मोर देन 1 करोड़ के करीब जो है आप हमारे जो है 1 करोड़ से ज़्यादा ही हैं, लेकिन 1 करोड़ के करीब जो है जो हमारे बिजनेस हाउसेस हैं, चाहे वो छोटा दुकानदार हो या बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, वहाँ पे जो है ना इस किस्म के सॉफ्टवेयर होते नहीं हैं, कॉस्ट होती है। तो इस वजह से तो ये जो इंफॉर्मेशन होती हैं ये तकरीबन जो है साल के आखिर में ही गैदर की जाती है। इस किस्म की जो है ना ऑफिस सप्लाईज, स्टोर सप्लाईज या इन्वेंट्री कितनी जो है ना हमने रह गई है, ये इंफॉर्मेशन। बाकी दूसरी इंफॉर्मेशन तो आपको मिल रही होती हैं। अच्छा जी, इट्स वेरी इजी। आपको तो स्टेट अवे जो है ना एक्सपेंस के बारे में बता दिया। जब एक्सपेंस के बारे में आपको बता दिया तो ना कोई चीज़ प्लस करनी है, जैसे यहाँ पे हमने की थी, कहाँ यहाँ पे हमने की थी, ना प्लस माइनस कुछ करना ही नहीं है। आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेना है, राइट, यानी एक्सपेंस को आपने इंक्रीज करना है और एसेट को डिक्रीज कर देना है। आपने ये वाली एंट्री, ओनली ये एंट्री बना देनी है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो आपके पास उसने पहले ही दे दी। आपको तो काम ही आधा हो गया, आपको तो प्लस माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एडजस्टिंग डाटा क्या जो इंफॉर्मेशन है उसने एक्सपेंस अमाउंट आपको उठा के दे दी, और आपको एक्सपेंस अमाउंट ही निकालनी थी। क्यों निकालनी थी? क्योंकि आपने एज एन एसेट रिकॉर्ड किया है। वेरी इजी। एडजस्टिंग एंट्री आपने रिकॉर्ड करनी है, क्या करनी है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आपने लिखना है, क्योंकि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद रखिएगा कि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, तो 20,000 रुपये आपने रिकॉर्ड कर लिया। एंड ऑफिस सप्लाईज आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट आपने क्रेडिट दे दिया, ठीक है, 20,000 रुपये से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने रिकॉर्ड कर लिया, बिल्कुल सिंपल। हम बनाते हैं लेजर, क्या हम इस एंट्री का लेजर पे क्या असर पड़ा, लेजर बनाते हैं हम, पहला लेजर बनाते हैं हम ऑफिस सप्लाईज का, ऑफिस सप्लाईज का हमने लेजर बनाया है, वही 25,000 की एंट्री मेरे पास आ गए, ठीक है, जो मैंने ख़रीदारी की थी कैश की, ये आ गई। दूसरा अकाउंट मुझे कौन सा बनाना है, खोलना है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का मुझे ओपन करना है, मैंने ये अकाउंट ओपन कर दिया, नो प्रॉब्लम। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट को मैंने अपने लेजर अकाउंट में पोस्ट करना है। पोस्टिंग आपको माशाल्लाह आपने इतने सवालात किए हैं कि आपको आती है। ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, ऑफिस
सप्लाईज एक्सपेंस की वजह से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है जी, क्रेडिट कर दिया। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? ऑफिस सप्लाईज की वजह से, आपने ये कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके, ये कर दिया आपने, कितना? 20,000 से, ठीक है। अब यहां कितना बैलेंस बचा जनाब? बैलेंस कैरिड डाउन कितना हुआ? 5,000, ठीक है। डेबिट फूडिंग 25,000, क्रेडिट फूडिंग 20,000। फूडिंग भी आपने बहुत माशाल्लाह की भी है, यू आर एन एक्सपर्ट। तो इसमें से माइनस किया आपने 20 में से, ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया। यहाँ पे डेबिट फूडिंग 20,000, क्रेडिट फूडिंग नील है, कोई नहीं है, तो बैलेंस कितना आ गया जनाब? कैरी डाउन 20,000, ठीक है, ये हो गया। ये बैलेंस कहाँ चला गया? ये बैलेंस शीट में चला गया। ये बैलेंस कहाँ गया? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, राइट? नजर आ रहा है? अब इसको ये देखना है कि क्या एट द एंड कोई फर्क पड़ा? ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस 5,000 ही है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का बैलेंस 20,000 है। यहां पे यही था, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 20,000 था और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का बैलेंस आखिर में 5,000 था। एट द एंड कोई तब्दीली नहीं है, वही चीज है। तब्दीली क्या है? तब्दीली कि आपने एसेट के तौर पे ओपनिंग भी सेम है, एंडिंग भी सेम है, तब्दीली बीच में आई है, सही है। फिल्म के बीच के अंदर की तब्दीली है। ओपनिंग वही है, आंधी आई, 3 बच्चे बिछड़ गए, ठीक है। एंडिंग वही है, तीनों बच्चे मिल गए, गाना गाया, तीनों बच्चे मिल गए। वो कौन सी, पता नहीं कौन कौन सी है, कभी देखते थे हम यार। तो सही है, एंडिंग सेम है, गाने पे तीनों बच्चे मिल गए, माँ भी मिल गई। और यहाँ पे ये ओपनिंग सेम है कि एक माँ 3 बच्चे, आंधी आई या कुंभ के मेले में चली गई, कौन सा होता पता नहीं, कुंभ नहीं, पता नहीं कौन सा होता है ना, मेले में जो गई और सब बिखर गए, राइट। अब बीच का जो है, आप फिल्म आपने देखनी है, ओपनिंग सेम है और एंडिंग सेम है, ओपनिंग सेम है, एंडिंग सेम है। बीच की जो है आपकी फिल्म जो है, वहाँ पे हर राइटर ने अपने हिसाब से जो है ना वो लिख दी है। यहाँ राइटर ने लिखा कि मैंने तो जो है तुमको जो है एसेट का बैलेंस देखना है, दिया दूंगा मैं। यहाँ राइटर ने कहा, फिल्म राइटर ने कहा मैं तुम्हें जो है एक्सपेंस का जो है ना बैलेंस दूंगा। यहाँ एसेट के दे रहा है, एक राइटर दे रहा है ये और एक राइटर दे रहा है एक्सपेंस का, एंड देन अकॉर्डिंगली आप जो है फिल्म को बनाते हैं, उसको आगे चलाते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ था थोड़ा सा लाइटर मूड में, क्योंकि ये इतने असल में इतना जो है वो हो जाता है, आदमी थक जाता है जो है ना, तो वो इस वजह से जो है इस चैप्टर को हम चैप्टर कह रहा हूँ, इस डिस्कशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट जो है हम करेंगे कि अगर हमने ऑफिस सप्लाईज को जो है एज एन एसेट हमने रिकॉर्ड किया है तो क्या सूरत हाल होगी। अगर हम इसी में रिकॉर्ड कर लें, मेरे ख्याल में तो 20 मिनट में हम कर सकते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें तो हमने लिखी हुई हैं। हाँ, लेट मी थिंक जी। अब हमने कहा कि अगर हम ऑफिस सप्लाईज को ये हमारा फिनिश हो चुका है, सही है ना, ये सिर्फ मैंने मिटाया नहीं है ताकि जहन में रहे कि हमने इससे पहले जो है ऑफिस सप्लाईज को एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया था। अब यहाँ पे अगर हम ऑफिस सप्लाईज को की जो हमने ख़रीदारी की, ठीक है, जब परचेजेस की, तो हमने उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। जब हमने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो हमने जर्नल एंट्री के अंदर जो है हमने एंट्री बनाई कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश और वगैरह को हमने क्रेडिट दे दिया, ठीक है जी। ये हमने एंट्री बनाई।
कोई तब्दीली नहीं आई है, सिर्फ जो है हमने एक्सपेंस जो है लफ्ज़ का इजाफा कर दिया। तो इस लफ्ज़ से ये हुआ कि हमने इसकी ख़रीदारी को एक्सपेंस अकाउंट के अंदर डाला है और हमने लेजर बनाया कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो है ये डेबिट कर दिया और बैलेंस शो कर दिया, और ये बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा जो कि आप पहले देख चुके हैं। सही है, सवालात में या कहीं पे भी जाते हैं प्रैक्टिकली आपके पास ट्रायल बैलेंस आती है, देन यू विल रियलाइज के इन अकाउंट्स को जो है हाउ दे आर मैनेजिंग इट, whether they are recording it as an asset account or they are recording it as an expense account. This all depend on your knowledge. सही है, तो अपनी नॉलेज को यू मस्ट इम्प्रूव। अब इस चीज को जो है, इसमें भी दो केस हैं। हर इसके अंदर एसेट में रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें दो केस हैं, एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे तो दो केस हैं। ठीक है, वो दो केस क्या हैं? एसेट के हमने दोनों केस बता दिए आपको। यहाँ एक्सपेंस के तौर पर जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो केस नंबर 1 ये है कि आपको अपनी एडजस्टिंग डाटा की इंफॉर्मेशन मिली है, आपका जो असिस्टेंट था उससे आपको मिली इंफॉर्मेशन, उसने कहा कि ऑफिस सप्लाईज जो एक्सपेंस है वो 20,000 का हुआ है। वो एक्सपेंस के बारे में आपको इतला दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 20,000 का एक्सपेंस हो चुका है आपका। अब हमने रिकॉर्ड कितना किया है? 25,000 रुपये हमने रिकॉर्ड किया है, जबकि कितना है? 20,000 रुपये जो आपका असिस्टेंट बता रहा है, या डिपार्टमेंट से आपके पास रिपोर्ट आ रही है कि 20,000 का हमने यूटिलाइज किया है माल, 5,000 का हमारे पास पड़ा हुआ है। ये नहीं बताया कि 5,000 का पड़ा हुआ है, ये तो हमने जज कर लिया ना, हमने फौरन, हम अकाउंटेंट ने प्लस माइनस कर लिया हमने फिगर को। तो अब जो है उसने कहा कि हमारे पास जो है हमने ड्यूरिंग द करंट पीरियड हमने 20,000 का माल जो है ना यूटिलाइज कर लिया। तो ये जब कहा तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दिस अमाउंट ऑफ आइटम्स कॉस्टिंग, इट मीन्स, हाँ नहीं, इट मीन्स टोटल अमाउंट, हाँ टोटल लिखूं मैं, टोटल अमाउंट ऑफ आइटम्स कॉस्टिंग 20,000 रुपए हैज बीन यूटिलाइज या कंज्यूम्ड ड्यूरिंग करंट पीरियड। जब ये आपके इंफॉर्मेशन मिली एडजस्टिंग डाटा के अंदर, सवाल के अंदर नीचे जब देखेंगे ट्रायल बैलेंस के, तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। ऊपर देखेंगे आप ट्रायल बैलेंस में तो वहाँ पे भी एक्सपेंस लिखा हुआ है। ये कोरिलेशन आपने डेवलप करनी है। ठीक है, ये एक रफ अमल में आप फ़ौरन जो है ना नोट डाउन कर लें कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने ऑफिस सप्लाईज जो है कितनी अमाउंट है, 25,000 डेबिट ही होगी, क्रेडिट ना लिख देना, डेबिट होगी। और एडजस्टिंग डाटा के अंदर फ़ौरन आप देखें कि क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, अबाउट एक्सपेंस मिल रही है या अबाउट एसेट मिल रही है। तो यहाँ पे अबाउट एक्सपेंस मिल रही है, इसका मतलब यह है कि इतना यूटिलाइज हुआ है। और हमने रिकॉर्डिंग क्या की? हमने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड की, यानी कि हम कह रहे हैं कि पहले ही इतना कंज्यूम हो चुका है, क्योंकि नहीं था। अब टोटल जितना रिकॉर्ड किया है आपने कंजम्पशन पहले से ही, उस कंजम्पशन में से एक्चुअल जो कंजम्पशन था, यूटिलाइजेशन था आइटम्स का, वो आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास उतने आइटम रह जाएंगे जितने जो कि अगले पीरियड में, अगले नेक्स्ट पीरियड में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे की कि अब क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है भाई? आपने फाइंड आउट करना है कि अमाउंट ऑफ सप्लाईज को फाइंड आउट करना है, नॉट कंज्यूम या यूटिलाइज ड्यूरिंग द करंट पीरियड। जो करंट पीरियड आपका गुजर चुका है, जिसका आप प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बना रहे हैं, उसमें यूटिलाइज नहीं हुआ, वो आपने अमाउंट निकालनी है। ठीक है, और वी हैव टू फाइंड आउट, यानी कि इसका मतलब हुआ
कि जो भी अमाउंट नेक्स्ट पीरियड में आप यूटिलाइज करेंगे दैट बिकम योर करंट एसेट अकाउंट। वैसे तो एसेट होती है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा तुम लोगों की जहनों को खोलना है, तो कहीं वो अमाउंट जो है ना फिक्स एसेट्स में तुम डाल दो, नहीं, ये करंट एसेट में है कि विद इन 12 नेक्स्ट 12 मंथ्स यू विल यूटिलाइज टोटली यूटिलाइज दिस अमाउंट। ठीक है, तो इस वजह से जब ये चीज़ आपने फाइंड आउट कर ली, सही है, जैसे मैंने पहले कहा कि फिल्म का ओपनिंग सेम है, फिल्म का एंडिंग सेम है, जो फिल्म की दरमियान का 2 घंटे हैं जो आपके बर्बाद होने हैं, वो इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है कि क्या हो सकता है। आप सोचें जो है ना क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो आपने ऑफिस सप्लाईज जो है परचेज कितनी की करंट पीरियड के अंदर, 25,000 रुपये, और उसको एज एन क्या रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। इंफॉर्मेशन क्या मिली, ये ट्रायल बैलेंस में लिख देता हूँ मैं, चलो ये ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये डाटा है, ये डाटा है। अच्छा जी, ये जो है ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस की इन्फो है। और फिर डाटा की इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, वही कह रहा है कि ऑफिस सप्लाई जो है आपको एक्सपेंस कितना हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, वो आपने कह दिया कि भाई मेरा तो 20,000 हुआ है। ये भी एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, 2 एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब क्या निकलेंगी, अब सिर्फ और सिर्फ एसेट की इंफॉर्मेशन निकल सकती है और कुछ नहीं। तो आपने जो अमाउंट, जो पेमेंट, जो ज़्यादा पेमेंट की और रिकॉर्ड कर ली, उसमें से एक्चुअल एक्सपेंस जो है वो आप निकाल देंगे, तो आपके पास एसेट की अमाउंट या वो आइटम्स की अमाउंट जो कि आप नेक्स्ट पीरियड यूटिलाइज करेंगे वो आपके पास आ गई। दैट इज योर करंट एसेट, यानी कि ऑफिस सप्लाईज लेफ्ट इन हैंड टू बी यूटिलाइज्ड इन नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, तो हमने इन तमाम एक्सपेंस जो हम रिकॉर्ड करते हैं, रिमेंबर जी, तमाम एक्सपेंस जो हम रिकॉर्ड करते हैं, इसमें से वो अमाउंट हम निकालते हैं जो कि हम अगले पीरियड में इस्तेमाल कर सकते हैं, या ड्यूरिंग द पीरियड हमने इस्तेमाल नहीं की, ये कैरी ओवर होंगी, तो वो आपने निकाल ली। रेस्ट यानी कि एडजस्टिंग एंट्री आप बनाएंगे कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आप डेबिट कर देंगे। आपने अपनी एंट्री बनाई कि ऑफिस सप्लाईज, क्योंकि एसेट को रिकॉर्ड करना है, एसेट को जो है इंक्रीज करना है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको क्या कहते हैं कि व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। आपने एसेट को इंक्रीज कर दिया 5,000 रुपये से, और एक्सपेंस को आपने डिक्रीज करना है, एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहता है कि व्हेन एक्सपेंस डिक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये आपने एडजस्टिंग एंट्री बना ली, आपने एसेट को रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंस को कम कर दिया। ठीक है, आपने लेजर बनाया ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का, इसी लेजर में, और आपने एंट्रीज डाल के देखी कि 25,000 डेबिट किया था और ऑफिस सप्लाईज को आपने 5,000 से जो क्रेडिट दिया। ठीक है, ये जो एंट्री आपने बनाई, ये 5,000 से क्रेडिट दिया, तो बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस आपका 20,000 रुपये रह गया। ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट का बनाया, तो ऑफिस सप्लाईज को डेबिट कर दिया, किसकी वजह से, एक्सपेंस के अकाउंट की वजह से, और इसका बैलेंस 5,000 आ गया। ये जो 5,000 बैलेंस है ये बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, और ये जो 20,000 का बैलेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया। अब आप ये देखिए कि आपने सिर्फ ऑफिस सप्लाईज खरीदी हैं 25,000 की, और आपके पास केस 1 2 3 4 जो है ना, 4 अभी आएगा तो किया, लेकिन एट द एंड रिजल्ट रिमेन्स द सेम फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। द एक्सपेंस इज 20,000 रुपीज, एंड फॉर बैलेंस शीट एसेट, करंट एसेट अकाउंट इज 5,000 रुपीज। तो आपकी जो क्या होते हैं फिगर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा, ये जहन में सबसे बड़ा रखना है। अब हम आते हैं अपने केस नंबर 4 की तरफ।
चलिए जी इसको रिज्यूम करते हैं। हमारे पास हमने ऑफिस सप्लाईज को जो है रिकॉर्ड किया एज एन एक्सपेंस के। ये केस नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी लेक्चर वही चल रहा है हमारे पास। रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस का केस नंबर 2 है। रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस का केस नंबर ये था। ओपनिंग रिमेन्स द सेम, यानी कि व्हेन परचेज किए आपने ऑफिस सप्लाईज, तो हमने क्या रिकॉर्ड किया, ऑफिस सप्लाईज को एक्सपेंस को डेबिट किया और कैश या बैंक वगैरह को क्रेडिट किया और आपने लेजर बना लिया, ठीक है। इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहेगी जो हमने केस 1 में डिस्कस की। और ये जो लेजर की इंफॉर्मेशन है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई होगी और आपके ऊपर आप सामने देख लेंगे कि ट्रायल बैलेंस में या तो वो स्टेटमेंट फॉर्म में वो लिखा हुआ होता है कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में ये दिया हुआ होगा या फिर जो है ना ट्रायल बैलेंस जो है बनी हुई होगी सवाल के अंदर जैसे, तो वहाँ पे डेबिट के अंदर आप इसको यू कैन ईजिली सी दैट। तो ये क्या एक्सपेंस अकाउंट के अंदर ये शो हो रहा होता है। ये स्टार्टिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि साल के आखिर में फिर वही बात हुई कि आपके असिस्टेंट ने या दूसरे डिपार्टमेंट ने आपको इंफॉर्मेशन दी कि ऑफिस सप्लाईज जो है, अब वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम की नहीं दे रहा कि कितने कंज्यूम हो चुकी हैं, कितना एक्सपेंस हमने किया है। अब वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऑफिस सप्लाईज मेरे पास इतने आइटम हैं और उनकी वैल्यू इतनी है। अब वो जो कि इन हैंड आपके पास ऑफिस सप्लाईज बच गई हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि हमें, यानी कि वी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट सप्लाईज अमाउंट विच इज नॉट यूज्ड, जो कि अभी तक यूज नहीं हुई हैं या कंज्यूम नहीं हुई हैं। इसका मतलब यह है कि एसेट अमाउंट के बारे में आपको बता रहा है आपका असिस्टेंट के ये अमाउंट रह गई है और इसको हम नेक्स्ट पीरियड इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि स्टेट अवे वो एक्सपेंस वो एसेट की जो है ना वो फिगर आपको बता रहा है कि भाई ये अमाउंट है आपकी, ठीक है जी। तो ऑफिस सप्लाईज अकाउंट दे रहा है या ऑफिस सप्लाईज इन हैंड के बारे में, यानी कि ये या तो एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा या ऑफिस सप्लाईज इन हैंड के बारे में एडजस्टिंग डाटा के अंदर लिखा हुआ होगा कि ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, एडजस्टमेंट डाटा के नीचे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। सिर्फ 2 वर्ड दिए हुए होंगे ऑफिस सप्लाईज। इट मीन्स कि आपने एसेट को रिकॉर्ड करना है, या ऑफिस सप्लाईज इन हैंड, सही है। इसका मतलब है कि एसेट को रिकॉर्ड करना है। या ये भी हो सकता है कि ऑफिस सप्लाईज टू बी यूज इन नेक्स्ट पीरियड, कुछ भी दे सकता है। लिख देता हूं मैं कि ऑफिस सप्लाईज टू बी यूज इन नेक्स्ट पीरियड। इसका मतलब ये है ₹5000। तो इससे क्या मतलब हुआ कि ये आपको एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नेक्स्ट पीरियड में इस्तेमाल होगी। तो किसी भी तरीके से आपको एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर इंफॉर्मेशन दी जा सकती है और आपको अपनी नॉलेज को, सही है, इस्तेमाल करना है कि ये कौन सी थी। तो वेरी स्ट्रेट जो है ना इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि भाई एसेट इतना है, आपने क्या रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, इसमें से इतना माल बच गया, इसको रिकॉर्ड कर लो। सिंपल, आपने कहा कि मैंने एसेट को रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंस को डिक्रीज कर देना है और एसेट को इंक्रीज करना है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप अप्लाई कर देंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपने अप्लाई किया तो ऑफिस सप्लाईज इज आवर एसेट
asset is increasing. When asset increases, it is recorded on debit side, or office supplies expense is our expense. Expense is decreasing. When expense decreases, it is recorded on credit side. आपने एडजस्टिंग एंट्री बना ली. इसका मतलब यह है कि आपने ऑफिस सप्लाईज के अकाउंट को उस लेवल पे ले आए कि आपने कितना उसको कंज्यूम किया है, सही है, एक्चुअल, और कितना अमाउंट आप बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट के तौर पर शो करेंगे. तो आपने लेजर बना लिया, कोई मुश्किल नहीं है. ऑफिस सप्लाईज आपने जो है ना, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का पहले लेजर बना. यही इसी लेजर को जो आपने बना रखा है, इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि 25,000 रुपये जो है ना, हमने जैसे नीचे हमने किया था यहाँ पे, तो 25,000 रुपये कैश का था. ऑफिस सप्लाईज, इसमें से ये सप्लाईज जो है जनाब, इसको हटा दीजिए, निकाल दीजिए, क्योंकि ये तो अब अगले साल इस्तेमाल होंगी. तो जाहिर है जब ये एक्सपेंस का हिस्सा नहीं है, तो हमने एक्सपेंस को क्रेडिट दे दिया. और क्या किया कि एसेट अकाउंट को हमने डेबिट दे दिया. सही है कि ये वो हिस्सा है जो कि बैलेंस शीट के अंदर हम शो करेंगे अगले साल हमारे पास, कि हम अगले साल जो है इसको यूटिलाइज करेंगे. और यहाँ पे जो है एक्सपेंस को हमने कम करके 20,000 जो है ना, जो बैलेंस था वो हमने शो कर दिया कि यह 20,000 जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपके रिकॉर्ड होगा. ठीक है. तो अब हम इस लेक्चर को जो है क्लोज करते हैं. और इसके अंदर जो है आपने ये देखा कि आप किसी भी तरीके से चीज़ को रिकॉर्ड करें, ठीक है, एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करें, एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करें, और एडजस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है आपको एसेट की मिले या एक्सपेंस की मिले. सही है. एंड रिजल्ट जो होगा, दिस इज योर एंड रिजल्ट, दिस इज योर एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट विल रिमेन द सेम. ये आपने जहन में रखना है. ठीक है. एक माँ 3 बच्चे मेले में बिछड़ गई, ओपनिंग, ठीक है, और एंड रिजल्ट 3 बच्चे माँ मिल गए, रिमेन द सेम. बॉडी ऑफ द पिक्चर डिफर होती है. सही है. तो आपने इसको अल्हम्दुलिल्लाह कर लेना है, और इसको जो है फॉलो करना है. और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उनको जो है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड ट्राई टू मेक एडजस्टिंग एंट्रीज अकॉर्डिंगली, जो हमने पढ़ी है यहाँ पे. सही है. तो थक गया यार इसके अंदर, क्योंकि इस रियली जो है ना, इसको समझाना भी ज़रा मुश्किल होता है और बच्चों को समझना भी मुश्किल होता है. ये टीचर के लिए भी एक इम्तहान होता है कि एडजस्टिंग एंट्रीज को किस तरीके से जो है ना बच्चों के जहन में, उनकी हार्ड डिस्क के अंदर हम चिप लगा दें कि वो कभी भी जो है ना इधर उधर हो ना. क्योंकि ये आपके यानी कि जब तक आप ज़िंदा रहेंगे और इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करेंगे, काम करते रहेंगे, ये एडजस्टिंग एंट्रीज की जो नॉलेज है वो आपके साथ साथ चलती रहेगी. ठीक है. तो गुड डे, और भाई सब्सक्राइब कर देना. तो एंड अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अहबाब को जो कि आई कॉम में हैं या बी कॉम में हैं, उनको यू मस्ट टेल अबाउट दिस, क्या कहते हैं, ये क्या बनाया है मैंने चैनल. तो मैंने फेसबुक पे भी बना लिया है. ठीक है. वहाँ पे भी मैं करंट जो है ना लेक्चर्स डाल रहा हूँ. तो यू कैन यानी कि शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और जो भी लोग हैं. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.